नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जेएसएससी जेई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया था 2 सितंबर 2023 को, उसके कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रश्नों को जानने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग वाले पोर्शन के प्रश्न यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवल झारखंड और जो रीजनिंग वगैरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को केवल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों के द्वारा झारखंड पोर्शन या फिर झारखंड का जीके जीएस का जो पोर्शन है, अगर आप कभी नहीं पढ़े हो और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरे जितने भी लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मैंने पिछले रेगुलर मैंने एनालिसिस किया हुआ है, उनसे रिलेटेड काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने डाले हुए हैं। अगर वो भी आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको ईजिली झारखंड का पोर्शन कवर हो जाएगा दोस्तों। हालांकि फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस प्रकार का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर इसकी देखा जाए तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम ये 2022 में ये लॉन्च किया गया था, जो कि ये 2022-23 के बजट में पेश करते हुए ये घोषणा किया गया था कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह का कुछ योजना लाया जाएगा, जिसमें दोस्तों इस साल का जो इसमें बजट ये इसमें पेश किया गया है, जिसमें 26 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। और इस योजना का मेन मकसद है जो छात्रों की जो शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, जो लोग पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए सस्ते दरों में ऋण उपलब्ध करवाना इस स्कीम का मेन मकसद है दोस्तों। तो ये बस ध्यान में रखें, ये 2022-23 में ये शुरू किया गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, झारखंड में 1857 का विद्रोह जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ये 12 जून 1857 को रोहिणी गांव, जो कि ये देवघर में स्थित है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो रोहिणी गांव है ये अजय नदी के किनारे ये स्थित था। और यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई थी, क्योंकि दोस्तों 12 जून 1857 को रोहिणी गाँव में ही लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा। और उस टाइम वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे थे पदस्थापित जो मेजर जनरल थे, ये मेजर मैकडोनाल्ड जी थे, जो अंग्रेज अधिकारी रोहिणी गांव के ये उस इलाके के ये अधिकारी थे। तो ये ध्यान में रखिए, ये रोहिणी गांव और 1857 जो हमारे झारखंड में ये विद्रोह की शुरुआत हुई है, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब और भी चीज़ें इनसे रिलेटेड जान लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको दिखेगा इन्हीं चीज़ों से, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट से ही प्रश्न देखने को मिलेगी। और भी चीज़ें जैसे कि 1857 के विद्रोह के प्रेरक अगर देखा जाए तो ये विश्वनाथ सहदेव जी को झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक के रूप में माना जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों मुक्ति वाहिनी सेवा की स्थापना की गई थी विश्वनाथ सहदेव जी के द्वारा। और अगर सिंहभूम इलाके में देखा जाए तो इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। और पलामू इलाके में नीलांबर पीताम्बर जो दो भाई थे, इन दोनों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और अगर हजारीबाग के क्षेत्र में देखा जाए तो ये माधव सिंह एवं नादिर अली के द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया गया था दोस्तों। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये हमारे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप ये भारत में कहाँ पर होगा। तो अगर ये देखा जाए तो ये हमारे देश भारत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये खेला जाएगा। फाइनल का जो मुकाबला होगा, जो कि ये 19 नवंबर 2023 को ये खेला जाएगा दोस्तों। और इसमें अगर देखा जाए सेमीफाइनल की जो मेज़बानी है, ये मुंबई और कोलकाता भी इसमें शामिल रहेंगे, वहाँ पर भी खेला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के टूर्नामेंट से ये रिलेटेड है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ये 5 अक्टूबर 2023 से इस खेला की ये शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था और ये खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न था। तो ये प्रश्न ये था कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो ये जो दीपिका कुमारी है, ये हमारे झारखंड की एक महान तीरंदाजी खिलाड़ी है, जो कि हमारे झारखंड की ये रांची की निवासी यहाँ की रहने वाली है। और इनका अगर जन्म देखा जाए तो ये 13 जून
1994 में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर 4 छूट गया है, ये ध्यान में रखें। इनका जन्म 13 जून 1994 ईस्वी को हुआ था, जो कि अगर इनके पिता को अगर देखा जाए तो जो एक ऑटो चालक थे जिनका नाम था, मतलब जिनका नाम है शिव नारायण महतो इनका नाम है, और इनकी माता का नाम गीता महतो है, जो कि ये रांची मेडिकल कॉलेज की एक नर्स के रूप में ये कार्यरत थी दोस्तों। और इस खिलाड़ी को दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, और 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इन सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। अब और भी खेल खिलाड़ी जान लेते हैं जो कि हमारे झारखंड से रिलेटेड है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो तीरंदाजी या फिर आर्चरी से अगर देखा जाए तो ये दीपिका कुमारी, जो कि ये काफ़ी एग्ज़ामों में इनका नाम आ चुका है। अगला है और कोमालिका बारी, झानो हांसदा, राहुल बनर्जी, भाग्यवती, नमिता कुमारी, मधुजा सोय, लक्ष्मी हेम्ब्रम, दीप्ति कुमारी, सीमा वर्मा, रिमिल बिरुली, ओकानो दास, जयंत तालुकदार और मंगल चिंपिया, पवन खलखो, रानी कुमारी, आशा रानी होरो और मधुमिता कुमारी, ये सभी हमारे झारखंड की तीरंदाज की खिलाड़ियां हैं। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें। ये रानी कुमारी भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगली खिलाड़ी, जो अगर हॉकी के खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये जयपाल सिंह मुंडा, जो कि ये काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। आज ही के एग्ज़ाम में पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जयपाल सिंह मुंडा का और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। हालांकि मैंने एनालिसिस किया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं, तो इससे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और भी खिलाड़ी का अगर नाम देखें हॉकी से रिलेटेड तो ये हेलेन सोय, दयामिनी सोय, सुमरई टेटे, दिलीप खाखा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगरा, ये सभी जो खिलाड़ी हैं, निक्की प्रधान हो गया, सलीमा टेटे, दीपिका सेरेंग, सरिन स्नेहा, ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो आप एक बार इन सभी को देख लें। सावित्री पूर्ति, ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि काफ़ी चर्चित हैं, सौरभ तिवारी यहाँ के हैं, वरुण एरोन यहाँ के हैं, मनीष वर्धन, मधुकांत, एसपी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, अनवर मुस्तफ़ा, ईशान किशन जो कि अभी शायद खेल रहे हैं, और ईशांक जग्गी, सन्नी गुप्ता, शहबाज नदीम, विराट सिंह, इंद्रानी राय, ये सभी दोस्तों हमारे झारखंड की ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो इसे भी ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रश्न। अगला है जो कि एथलेटिक्स से ये रिलेटेड है, जो कि गुरमीत सिंह, हरिशंकर राय, तेलज गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा एक्का, बुधवा उरांव, उल्मा भेंगरा और रंजिता मुंडा, बिरसा भगत, सुषमा कुमारी यादव, एल दीपमाला देवी, सरोज लकड़ा, सुप्रीति कच्छप और आदित्य प्रकाश, ये सभी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। और जैसे कि फुटबॉल के अगर देखा जाए तो ये पीके बनर्जी, अली इमाम, बेंजामिन बलामुचू, सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मिंज, अनिल बनर्जी, देवेश रंजन सेन, रॉबिन राणा, सुबोध कुमार, दीपक मंडल, रीता कुमारी, सुमति कुमारी, ये सभी दोस्तों फुटबॉल की खिलाड़ी हैं जो कि हमारे झारखंड से ये बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न पूछा गया था, और ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। तो दोस्तों सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो कि झारखंड के नदियों से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें मतलब ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको छांटना होगा कि कौन सा इनमें से झारखंड की नदी नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों ऐसा ही प्रश्न झारखंड के जेएसएससी पीजीटी के एग्ज़ामों में कई प्रश्न ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों को अगर झारखंड पोर्शन अगर कभी नहीं पढ़े हो और आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर वो एनालिसिस बस देख के जाएं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी झारखंड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को सॉल्व करने में। अब चलिए जान लेते हैं कि झारखंड की और कौन कौन सी नदियां हैं, उन सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो अजय नदी है ये मुंगेर बिहार से ये निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ अगर देखा जाए तो पथरो और जयंती इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कोवा नदी जो कि गोड़ा और पाकुड़ से ये मतलब इस इलाके में ये देखने को मिलता है। अगला है खरकई नदी जो कि सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा से ये निकलती है, और ये दोस्तों स्वर्णरेखा की एक बड़ी सहायक नदी है खरकई नदी।
और ये दोस्तों उड़ीसा और झारखंड राज्य के बीच की ये सीमा का भी निर्माण करती है, तो ये ध्यान में रखें। और अगर इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो ये टोरलो और इलीगारा इसकी सहायक नदियां हैं खरकई नदी की। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है गुमानी नदी, ये राजमहल क्षेत्र से ये निकलती है और इसकी सहायक नदी है मेरल, इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी जो कि टोरी लातेहार से निकलती है, छोटा नागपुर का पठारी भाग है टोरी लातेहार, वहीं से ये निकलती है। और ये दामोदर नदी दोस्तों हमारे झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और सबसे प्रदूषित नदी भी इसी को बोला जाता है, जिसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान में रखें दामोदर नदी से रिलेटेड चीज़ें। इसके सहायक नदी जो हैं यहाँ पर देखा जाए तो बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके जो संबंधित क्षेत्र है, मतलब ये दामोदर नदी किस किस क्षेत्रों से होकर बहती है, तो ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, ये सभी इलाकों से ये दामोदर नदी बहती है। और इस नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड की राइन नदी के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो ये 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि झारखंड में इसकी लंबाई देखा जाए तो 290 किलोमीटर केवल इसकी लंबाई है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो दामोदर नदी से रिलेटेड है और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में मैं फिर से एनालिसिस करूँगा तो वहाँ पर मैं बता दूँगा कि ये मैंने फर्स्ट एनालिसिस में मैं ये पहले ही बता दिया हूँ। अगला है दक्षिण कोयल नदी जो कि नगड़ी रांची से निकलती है, इसकी सहायक नदी है कारो। उत्तरी कोयल नदी जो कि पिस्का रांची पठार से ही निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं औरंग और अमानत, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है चानन पंचा या फिर पंचानन नदी जो कि उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से ये भी निकलती है। अगला है फल्गु नदी जो कि ये भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से निकलती है। मोर या फिर मयूराक्षी नदी ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ये निकलती है। अगला है शंख नदी जो कि गुमला से निकलती है और इसकी सहायक नदियां का अगर बात करें चीरा, लावा, केदार और कोक इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी दोस्तों हमारे झारखंड की नदियां हैं। और दोस्तों स्वर्णरेखा की नदी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं झारखंड के पीजीटी का एग्ज़ाम में। और ये प्रश्न क्या था कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जो कि ये रोरो, करकरी, ये ही नदियाँ पूछा गया था कि रोरो किस नदी की सहायक नदी है, तो ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो इसका भी जानना काफ़ी मतलब ज़रूरी है। इसकी सहायक नदियाँ का बात करें तो कांची, खरकई, जामारू, राहू, संजय, रोरो, करकरी, गरु, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो है हमारे झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट है अमानत नदी जो हजारीबाग से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जिनजॉय, सपनी, मेल और पीरी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, जो कि गंगा की ये एक सहायक नदी है दोस्तों, सोन नदी। नेक्स्ट है बराकर नदी और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बराकर नदी में कौन कौन से डैम जो है दोस्तों ये अवस्थित है, तो ये तिलैया और मैथन डैम जो है ये बराकर नदी में ये अवस्थित है। और इसका अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो ये पद्मा हजारीबाग के पठार से ये निकलता है और इसका मुहाना मतलब ये जाके मिल जाता है दामोदर नदी पे, आसनसोल में जाके मिल जाता है बराकर नदी। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बराकर नदी की। और इसकी सहायक नदियाँ हैं ऊसरी और बरसोती, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदी है बराकर नदी ये किस किस जिलों से होकर बहती है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, इन सभी जिलों से होकर बहती है, तो ये ध्यान में रखें। और इसी नदी में दोस्तों गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर ये सिचुएटेड है बराकर नदी के किनारे। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों जो झारखंड की नदियों से रिलेटेड है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और उन्हें भी बताएं अगर झारखंड में के पोर्शन में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वह आप ज़रूर से ज़रूर मेरे पिछले एनालिसिस को आप देख के जाएं, वहाँ से आपको काफ़ी दोस्तों हेल्प मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले लैब असिस्टेंट का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसका मैं डेली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। अगला प्रश्न जो कि ये रीजनिंग से रिलेटेड मतलब कुछ प्रश्न इस तरह पूछे गए थे, मिरर इमेज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सभी से रीजनिंग में मतलब इजी ही प्रश्न रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। जो हालांकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ये रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन ये काफ़ी ईजी आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो इतने सारे प्रश्न जो है दोस्तों ये प्राप्त हुए थे आज
जिसका मैंने इसमें एनालिसिस कर दिया है और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल में दोस्तों बहुत कुछ जानने को मिलेंगे, झारखंड जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अपने अच्छे कमेंट पेश करें दोस्तों। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो दोस्तों रीड करने के लिए, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।